सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका वेबिकेट प्राइम टाइम न्यूज में। क्रिएटिव टीम थॉट के चलो सर कुछ नया करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। और आज जो आप डिस्कस करने वाले हो, इट्स अ जनरल डिस्कशन फॉर मे 22 एससीएमपी। तो क्यों ना उसको एक न्यूज के फॉर्म में बताया जाए, सो दैट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनेगा, स्टूडेंट्स को भी मजा आएगा, एंड लेट्स सी हाउ इट ऑल शेप्स अप। सो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मे 22 वालों के लिए क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होगा, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, सो दैट this subject becomes the most scoring subject amongst the 8 subjects that we have. Yes. और मैं आपको और एक चीज बता दूं, आने वाले एक वीक में हर एक चैप्टर से रिलेटेड चीजें भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो मेरा सेशन आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 8। तो हुआ क्या है कि मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से 2019 में या 2020 में लेक्चर्स लिए थे। प्रॉब्ली दे हैड ऑप्टिमाइज्ड 4 एट दैट टाइम, एंड उसके बाद इंस्टीट्यूट ने काफी सारे चेंजेस लाए हैं, बीट थ्रू केस स्टडी डाइजेस्ट, नया मॉड्यूल आया है, सीए स्टूडेंट जर्नल के थ्रू कुछ चीजें आई है, आरटीपी के थ्रू कुछ चीजें आई है। सो सर काफी सारी नई नई चीजें आई है, तो हाउ डू वी मैनेज दैट? हमको पता ही नहीं है कि कौन सा एप्लीकेबल है, इसमें से कुछ रिमूव हो गया है क्या। सो आई थॉट के फेयर इनफ, व्हाट आई विल डू इज कि मैं डेली बेसिस पे हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट आप लोग के सामने एक पूरा प्रेजेंटेशन दे दूंगा, सो दैट यू आर क्लियर कि भाई ये चैप्टर में से क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, एंड क्या नया नया चीज आया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं हर एक पीडीएफ हर एक चैप्टर का शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको पता रहे। तो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, एवरीथिंग एट वन प्लेस इज व्हाट यू विल गेट। सो वो आएगा अपकमिंग सेशंस, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। फिलहाल मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी फॉर मे 22, एंड क्या एक्सपेक्टेड पेपर वेटेज है, अब तक क्या क्या वेटेज रहा है, रिवीजन लेक्चर्स आपको कैसे देखने हैं, एंड केस स्टडी डाइजेस्ट जो अब मे 22 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसको कैसे टैकल करना है। सो कम लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पे अगेन दिस पीडीएफ आई एम गोइंग टू शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, सो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिसंबर 21 का जो अटेम्प्ट था आई से, देखो जैन 21 एंड जुलाई 21 का अटेम्प्ट था ना, दे वर वेरी चैलेंजिंग। मतलब पेपर भी ट्रिकी, एग्जाम भी लेंदी थे, पेपर्स भी एट द सेम टाइम काफी कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया था, पेपर चेकिंग में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो जैन एंड जुलाई 21 आई से हैट्स ऑफ जिसने भी उसको क्लियर कर लिया एंड गॉट थ्रू। December 21 was a average paper, not easy, not very difficult. कुछ चीजें इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही थी, कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स थी, बट ऑल इन ऑल as a student I'll call it as a average above average student. Now let's see how the result come, but let's होप कि अच्छा पेपर गया है सबका, तो मार्क्स भी उतने ही अच्छे आए। सो यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का वेटेज मिल जाएगा, एंड यू विल रियलाइज कि बॉस कुछ चैप्टर्स है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर मैं बोलता हूं ना, तो चैप्टर नंबर 3 फेवरेट बन गया इंस्टीट्यूट का। चैप्टर नंबर 4 एक ऐसा चैप्टर है, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं हुआ है जब इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 4 में से कुछ नहीं पूछा हो। सो चैप्टर नंबर 4 भाई बहुत अच्छा वेटेज है। लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं। चैप्टर नंबर 6 को है ना बीच में इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया था, ये देखो आप 10-0-5, बट अब वापस से उसने भी पिकअप कर लिया है। चैप्टर नंबर 8 मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड टोटली न्यू है एज फार एज न्यू सिलेबस इज कंसर्न, उसका भी काफी सारा वेटेज है। एंड चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12। सो ये कुछ 6 चैप्टर्स है बॉस। इन 6 चैप्टर्स को अगर बराबर से कर लोगे ना, आई गारंटी 80 मार्क्स का पेपर, टोटल पेपर होता है 125 मार्क्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑप्शंस 125 मार्क्स का पेपर होता है। ये 6 चैप्टर में से 80 मार्क्स आने ही वाला है, आप देख लेना चाहिए। तो दिसंबर 21 का अटेम्प्ट अगर आप देखते हो, देन इन दैट केस है, आप कोई भी पुराने 3-4 अटेम्प्ट देख लो, ये 6 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 8, 9, 12, दीज आर द 6 चैप्टर्स। इसके लिए मैंने ये वेटेज एनालिसिस बना दिया आप लोग के लिए, सो दैट आपको पता रहे कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट जब आप रिवीजन करते हो ना, स्टार्ट इन्हीं चैप्टर से करना। देखो एज अ ह्यूमन बीइंग सबके साथ यही होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो पूरे जोश के साथ करते हो, एक एक चीज को इन डेप्थ करते हो, एंड देन फिर बाद में जब वो खत्म हो रहा होता है तब आपको लगता है अरे यार चलो अभी जल्दी बस कैसे भी करके पोर्शन को खत्म करना है। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम, अभी जैसे ये चैप्टर नंबर 1 है, वेटेज देखो इसका, लास्ट 8-10 अटेम्प्ट में खाली 2 बार आया है और है भी बहुत इजी। ये चैप्टर 10 देखो, लास्ट 4 अटेम्प्ट से चैप्टर नंबर 10 में से कुछ पूछा ही नहीं है। तो ये चैप्टर्स को आप एकदम लास्ट के लिए रखो ना,
अगर ये छूट भी गए या बहुत ज्यादा इन डिटेल इनमें से नहीं भी किया अपन ने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया है दे आर सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉस। 80 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं ये 6 चैप्टर में से, तो आई होप इसके ऊपर ज्यादा वेटेज दोगे। दैट इज वेयर द रिवीजन स्ट्रेटेजी स्टार्ट्स। कई बार अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से एकदम जोर से चालू किया और बाद में मालूम पड़ता है चैप्टर नंबर 1 का तो वेटेज ही नहीं है, चैप्टर नंबर 10 के बहुत सारे सम सॉल्व कर दिया और लगा कि चैप्टर नंबर 10 तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स द रीजन ये इस पीडीएफ को प्रॉपरली रेफर करना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बोल रहा हूं कि जब भी आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर रहे हो प्लीज उस क्वेश्चन का एक समरी बनाने की आदत अभी से डाल लो। एग्जाम में क्वेश्चंस का वेटेज का लेंथ जो होता है ना 2-2 पेज का होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अपन पूरा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में निकाल दे एंड देन कुछ पता ही ना चले वो क्या रहा है। सो इसलिए हैव द हैबिट फ्रॉम नाउ ऑफ मेकिंग समरी ऑफ द क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप मैनर आंसर करना चालू करो। रिक्वायरमेंट जैसे ही पढ़ते हो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओके व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस एंड उसी हिसाब से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। एससीएमपी में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो बॉस राइटिंग हैबिट इज अ मस्ट। गए वो दिन जब आप खाली ऐसे टिक करते थे ऑडिट ओके ओके हाँ बराबर है चलेगा आता है, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। राइटिंग हैबिट रखो, स्पेशली जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना, और थ्योरी आप देखो भाई फुल वेटेज है थ्योरी का। ये थ्योरी यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, आई विल गेट इट चेंज। 75 मार्क्स का थ्योरी पूछा है अप्रोक्सीमेटली ये दिसंबर 21 के पेपर में, वुड यू बिलीव इट। उसके पहले देखो जुलाई का पेपर 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। सो अब प्रैक्टिकल थोड़ा पीछे, थ्योरी बहुत आगे एज फार एज एससीएमपी इज कंसर्न। सो अगर थ्योरी है तो वो राइटिंग प्रैक्टिस के बिना यू कैन नॉट अटेम्प्ट प्रॉपरली। अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो टेक्निकल वर्ड्स एग्जामिनर को लिख के देना ही पड़ेगा। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो डेवलप राइटिंग हैबिट, स्टॉप ऑडिटिंग, स्टार्ट राइटिंग। यू वुड नो इट के मैजिक बुक है तो वो ये सब जो भी थ्योरी है, केस स्टडी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो मेन मास्टर सम्स है वो मैंने मैजिक बुक में डाल दिया है। प्लीज रिफर दैट सो दैट आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी एकदम स्मूथ हो जाए। हर एक चैप्टर का रिवीजन इज ऑलरेडी पुट अप एंड वो प्लीज आप रेफर कर लेना, विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। हाउ टू आंसर केस स्टडीज, बिकॉज आपका पेपर अब इतना थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 1 गारंटीड 20 मार्क थ्योरी या केस स्टडी से ही आने वाला है। सो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है? सो फर्स्ट राइट द इशू दैट द केस स्पीक्स ऑफ। तो भाई क्या इशू है सबसे पहले वो लिख लो, फिर आपको कॉन्सेप्ट का प्रॉपर एकदम एक्सप्लेनेशन लिखना है, फिर आएगा आपका भाई वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड केस कैसे कनेक्ट हो रहा है, एंड देन फाइनली रिकमेंडेशन देना है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट योर वर्क विल ओनली बी कंप्लीटेड जब आप अपने क्लाइंट को एकदम परफेक्ट रिकमेंडेशन दे सकते हो। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय आईसीएआई एज वेल। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, फॉलो करना जब आप अपना कॉस्टिंग एससीएमपी का स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हो, विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू। जैसा मैंने आपको बोला था कि अब खाली मॉड्यूल पढ़ के काम नहीं होता है, बिकॉज मॉड्यूल है, फिर उसके बाद केस स्टडी डाइजेस्ट है, उसके अलग अपने क्वेश्चंस है, फिर आईसीएआई स्टूडेंट जर्नल में कुछ अलग क्वेश्चंस है। अब तक उन्होंने केस स्टडी डाइजेस्ट में से एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ऑल द मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज अब तक नहीं पूछा है। So, हो सकता है ये बार का एग्जामिनर केस स्टडी डाइजेस्ट लेके बैठे एंड ही में पिक अप एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि केस स्टडी डाइजेस्ट में से ये बार 3-4 क्वेश्चन आने चाहिए। रेस्ट आईसीएआई नोज क्या होने वाला है क्या नहीं। सो अपने को क्या क्या कंटेंट पे फोकस करना है। सो डेफिनेटली जो आईसीआई का अगर नया मॉड्यूल है आपके पास या ऑप्टिमाइज्ड बाय रिवाइज्ड वाला है, देन केस स्टडी डाइजेस्ट है, उसके मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल दिए हैं, वॉच आउट फॉर दैट। आरटीपी में 21 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज उसमें काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। जैसा मैंने बोला था मैजिक बुक रिवीजन सीरीज पढ़ लेना। स्टूडेंट जर्नल, अब इंस्टीट्यूट ने ना नवंबर में May 22 का एक नया मॉड्यूल निकाला एंड अक्टूबर में इंस्टीट्यूट ने ना आईसीएआई स्टूडेंट जर्नल ऑलरेडी निकाल दिया था। तो आइडियली दे शुड हैव क्लब्ड दैट स्टूडेंट जर्नल विद अ मॉड्यूल, नो, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्रिएटिंग अ बिट मोर ऑफ कंफ्यूजन फ्रॉम स्टूडेंट्स माइंड। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि इतना सब आप लोग को इन शॉर्ट करना है टू कंप्लीट द होल थिंग। सो आई होप वी आर क्लियर के क्या क्या चीजें कहां कहां पे है, कौन सी
अभी से फॉर एग्जांपल सर, अभी समझो चैप्टर 8 का, जैसे मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो आप पूछेंगे कि सर इसमें से चैप्टर 8 में आईसीएआई केस स्टडी डाइजेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, या सीए स्टूडेंट जर्नल में क्या क्या इंक्लूडेड है सर, या फिर आरटीपी में 21 आपने लिखा है तो उसमें चैप्टर 8 में क्या क्या वो है। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, चैप्टर वाइज डिस्कशन में अब आप लोग के साथ बहुत जल्द डिस्कस करूंगा, तो उसे आपको समझेगा। जैसे ना ये मैंने चैप्टर वाइज भी बनाया, आप लोग को जस्ट एक बार यहाँ पे दिख रहा हो कि चीज यहाँ पे आपको दिखेगी कि चैप्टर में क्या क्या है क्या क्या नहीं, ऑल ऑफ दैट आई हैव रिटन। जैसे केस स्टडी डाइजेस्ट है, तो केस स्टडी डाइजेस्ट में केस सिनारियो कहाँ पे है, उस केस सिनारियो में से कौन से क्वेश्चन चैप्टर 8 में से है, SBAQ स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चंस है, जैसे मे 21 में से ये चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, आईसीएआई स्टूडेंट जर्नल का कौन सा क्वेश्चन है। सो ऑल ऑफ दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मी, वो भी मैं एज आई सेड आने वाले दिनों में वो आप लोग के साथ एक एक शेयर करते रहूंगा, सो दैट क्लैरिटी रहे आपको दैट व्हाट इज टू बी डन, राइट। चलो फिर आते हैं अभी लास्ट डे रिवीजन। जैसा मैंने आपको बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वो है चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, चैप्टर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, चैप्टर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 5 चैप्टर्स। एंड वहां पे मैंने एक बोला था डिसीजन मेकिंग, ये 5 से 6 चैप्टर भाई साहब किलर है, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट। 80 मार्क्स इसमें से मई 22 के एग्जाम में या नवंबर 22 के एग्जाम में आने ही वाला है, टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी। सो अगर इतना इंपॉर्टेंट है सो प्लीज फोकस मोर ऑन देम। इन चैप्टर्स में से एटलीस्ट जो भी चीज है वो एकदम एग्जॉस्टिवली कर लो, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी ए बी सी, आई होप वी आर क्लियर कि कौन से चैप्टर को आपको क्या क्या वेटेज देना है। बाय डिफॉल्ट सब चैप्टर्स का रिवीजन वीडियोस मैंने बना दिया यूट्यूब पे एंड इट इज देयर, सो आपको तो खाली रिवीजन वीडियो सुनना है, तो हर एक चैप्टर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो ही जाएगा, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स ये मैंने मेरे हिसाब से एक बार दिया है कि अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हो आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आस्क मी, कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर क्या सीक्वेंस रखे हम, सो दिस इज द सीक्वेंस आई विल सजेस्ट। पहले चैप्टर 3 से स्टार्ट करो, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल है, फिर 9 प्रैक्टिकल हो गया पूरा, फिर चैप्टर 8 थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, फिर चैप्टर 12 पूरा प्रैक्टिकल हो गया, फिर दैट्स हाउ द होल थिंग इज। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, और इफ यू फील सम अदर वे इज बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स भी मैंने यहाँ पे दे दिया, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। अब कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आईसीएआई में 22 में टेस्ट करने वाला है वो भी इस पीडीएफ में है, गो थ्रू दैट। एंड जब आप पढ़ाई कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, तो ये जो मैंने इधर मार्क किया है ना बॉस, उसको तो एकदम बराबर से करना ही करना है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर मे 22 एग्जाम। जैसे मैंने बोला चैप्टर नंबर 8 बहुत वेटेज है उसका, लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से देख लो मिनिमम 25 to 30 मार्क्स का आ ही रहा है, ठीक है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज ऑल ऑफ अस नो। तो उसमें से फॉर एग्जांपल ईवीए है, तो ईवीए का सम एकदम बराबर से करना ही, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बैलेंस स्कोर कार्ड या बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक्सपेक्टेड है। सो दैट्स हाउ द होल स्ट्रेटेजी शुड बी। सो ये आप प्रीफर करोगे सो दैट आपको पता रहे चैप्टर वाइज वेटेज क्या है वो आपको बता दिया, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट रिवीजन आपका स्मूथ हो। रिवीजन में कई बार वी टेंड टू मिस आउट ऑन 2-3 कॉन्सेप्ट, अपने को लगता है चल अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सब करूं, तो एंश्योर करना कि एटलीस्ट यहां पे मैं जो लिख रहा हूं ये पीडीएफ में वो सब आपको बराबर से करना ही करना है, बिकॉज हर एक चैप्टर का मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है। सो आई होप यू विल रेफर दिस, तो इससे आपको एकदम स्मूथली पता चल जाएगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब मैं इस प्राइम टाइम न्यूज पे इजाजत लेता हूं आपसे। चैप्टर वाइज और क्या क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन है हर एक चैप्टर का मैं मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स का एक वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपको पता रहे जब आप पढ़ने बैठो फटाफट वो 3-5 मिनट का वीडियो देख लो, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका, फटाफट वो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, उतना देख लिया कि भाई चलो ये चीजें इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, केस स्टडी डाइजेस्ट है, आईसीएआई जर्नल में या आरटीपी में कुछ है कि नहीं है वो देख लिया, एंड देन यू गेट बैक टू योर वर्क, ठीक है। चलो बॉस, एससीएमपी जैसा अपन लोग ने सोचा है एग्जाम्शन लाके ही दिखाना है अपने को, सबमिशन एग्जाम्शन कॉस्टिंग में आप सबका स्वागत है। अगर कोई और स्पेसिफिक चीज चाहिए, जैसे मैं आपको बोला चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वो इसमें है, और एवरीडे बेस पे मैं वो बनाने ही वाला हूं।
इसके अलावा आप लोगों को कुछ और चीजें चाहिए, लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। टिल देन, हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपन सबको पता है ओमिक्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बट वी नीड टू एंश्योर के वी आर सेफ, आवर फैमिली इज सेफ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, हस्ता ला विस्ता। बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारा एंजॉय करना है पढ़ाई करते करते। यस, मिशन एग्जामिशन May 22 चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।